बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो असेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स है ना, वो डेफिनेशन में से काफी कुछ निकलेंगे, इसलिए डेफिनेशन को ध्यान से समझना। हालांकि जब अपन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे तब तुमको लगेगा कि ये क्या ही क्वेश्चन आएगा, पर यही फंसाते हैं। कई बार लगता है कि क्या ही क्वेश्चन आएगा और दे देते हैं डिफाइन व्हाट इज एन ऑफर और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ, और तुम हल्के में लेके निकल जाते हो। ठीक है, वो काम अपने नहीं करना है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। Shirin John, please read the definition of proposal or offer which has been defined under subsection A या subclause A of section 2 of the Indian Contract Act. Please read it. A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining assent of the other to such act or abstinence. देखो, a person is set to make a proposal. A person, एक आदमी या एक बंदा दूसरे बंदे को प्रपोजल कब दिया हुआ मानते हैं? A person is said to make a proposal when he signifies to another person. When he signifies to another का मतलब है another person। यानी कि इस इतनी सी बात से सब जने आंख नाक कान खोलकर सुनना जो मैं समझा रहा हूं। ही सिग्निफाइज टू अनादर, यानी कि इस पहली लाइन से दो बातें मुझे समझ में आती हैं। क्या सर? कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम दो जने होने जरूरी हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एटलीस्ट 2 persons आर रिक्वायर्ड। क्योंकि मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता हूं, खुद को ऑफर दे रहा हूं, खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम मिनिमम देयर कैन बी मोर नंबर ऑफ पर्सन। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो 3 जनों के बीच में, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो 100 जनों के बीच में बना हुआ हो सकता है, कोई इस पे रोक नहीं है। ठीक है, तो सर मिनिमम 2 जने जो होने चाहिए। पहला तो इस बात से ये निकल के आया, when he signifies to another person, that means another person is required, minimum 2 persons are required। दूसरी बात, when he signifies to another में वर्ड पकड़ो, पहले तो हमने वर्ड पकड़ा another person, दूसरा हमने वर्ड पकड़ रहा हूं सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब होता है ऑफर जो है वो एक्स को वाई को सिग्निफाई करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यदि मान लो पुलकित और देव दोनों फ्रेंड है, एक्चुअल में फ्रेंड हो क्या रे पुलकित और देव? हाँ सर। ठीक है, तो मान लो पुलकित और देव दोनों फ्रेंड हैं। पुलकित ने एक प्रपोजल सोचा। क्या सोचा? कि है ना, देव के पास में एक बाइक है, देव तो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहा है, तो क्यों ना मैं उसको ऑफर दूं कि अपनी बाइक मेरे को 40,000 रुपीज में बेच देता है क्या? तो लेकिन इसने ये ऑफर सोच के अपने मन में ही रख लिया, या ऑफर लेटर जो है वो टाइप करके अपनी ड्रॉर में ही रख लिया, उसको देव को दिया नहीं, या व्हाट्सएप पे टाइप करके और केवल लिख के रख दिया, अभी तक सेंड नहीं किया। तो मेरी बात सुनो, व्हाट्सएप और उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं, एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं। ठीक है, तो सर मेरी बात सुनो, क्या उसने सामने वाले को ऑफर सिग्निफाई कर दिया या कम्युनिकेट कर दिया? क्या नहीं सर। तो जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होता है तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और जब एक ऑफर में एक्सेप्टेंस आके जुड़ेगा ही नहीं तो ट्री आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट बनने की तरफ बढ़ेगा क्या? नहीं सर। तो सर ये एक रूल है, ये कोर्ट ने इस पे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस दिए हुए। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तब इनकी निटिग्रिटीज और डिटेल्स बताऊंगा कि सर ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है, बिना कम्युनिकेट हुए आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो इस लाइन से अभी तक हमने दो मतलब निकाले इन 4 वर्ड से। अ पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर और एन प्रपोजल टू अनदर, टू ऑफर और अ प्रपोजल when he signifies to another, that means at least 2 persons are required at least। ठीक है, and he signifies, that means ऑफर कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, सिग्निफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, so a person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness
to do or to abstain from doing anything, to do or to abstain from doing anything. यानी कि his willingness, यानी कि जिसने ऑफर दिया है ना, वो सामने वाले को ऑफर कम्युनिकेट कर रहा है कि मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी विलिंगनेस है, मैं ऐसा चाहता हूं कि आप ऐसा करें या आप ऐसा नहीं करें। ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी विलिंगनेस है ऐसी, इसमें कुछ समझाने लायक बात नहीं है। जिसने ऑफर किया है वो कुछ इच्छा रखता है, कुछ चाहता है, तभी तो वो सामने वाले को ऑफर दे रहा है। ठीक है, सो ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। अब समझाने वाली बात आती है यहां से, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यानी कि टू डू तो हो जाता है पॉजिटिव ऑफर, कुछ करने के लिए ऑफर, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग यानी कि नेगेटिव ऑफर, यानी कुछ नहीं करने के लिए ऑफर, यानी कुछ नहीं करने के लिए ऑफर। बात समझे आप लोग? ठीक है, आओ, कहां से समझे? समझा ही नहीं है तो अभी तक कहां से समझोगे? ऑफर कैसा भी हो सकता है, मैं चाहता हूं आप ये करें या मैं चाहता हूं आप ये नहीं करें, इसके लिए भी ऑफर होता है बेटा। कुछ नहीं करने के लिए भी ऑफर होता है, जिसको हम नेगेटिव ऑफर बोलते हैं, जिसको हम ऐसा भी बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग के लिए ऑफर है। वी आर एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, आओ एग्जाम्पल से समझते हैं पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर को। सर, पॉजिटिव ऑफर मैं जैसे लिख रहा हूं ना, आप लोग वैसे शॉर्टकट मत लिखना, पूरा लिखना पॉजिटिव ऑफर। ठीक है, चलिए, पॉजिटिव ऑफर, क्या आप अपना घर, देव ने पुलकित को बोला, क्या आप अपना घर मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे? कुछ करने के लिए ऑफर दे रहा है ना, घर बेचने के लिए ऑफर दे रहा है ना, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया कुछ करने के लिए पॉजिटिव ऑफर। नेगेटिव ऑफर, कुछ नहीं करने के लिए। देखो एग्जाम्पल, एक्स और वाई के बीच में कुछ लेनदारियां देनदारियां चल रही थी, जहां पर वाई को एक्स को 10 लाख रुपए चुकाने थे। वो निश्चित डेट पे नहीं चुका पाया, वो निश्चित डेट पे नहीं चुका पाया, तो वाई ने, तो एक्स को राइट मिल जाता है इसके ऊपर केस करने के लिए। तो वाई ने एक्स को ऑफर दिया, वाई ने एक्स को ऑफर दिया, यदि आप मेरे ऊपर केस नहीं करोगे, यदि आप मेरे ऊपर केस नहीं करोगे, नेगेटिव ऑफर, कुछ नहीं करने के लिए ऑफर, तो मैं आपको 2 महीने में पूरा पेमेंट चुका दूंगा। ठीक है, तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है, ऑफर कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? डेफिनेशन में से ही खोद खोद के निकाल रहे हैं अपन। समझ में आया या नहीं आया? बोलो अभी तक सभी जने। ईशा बांगर शेट्टी, कनक, मंशा, रिया, शिरीन, देव, मान्यमी, पुलकित। यस सर। Yes, यस sir. सर। शेट्टी साहब समझ आ रहा है या नहीं? शेट्टी साहब सो गए लगते हैं। शेट्टी साहब रेस्पॉन्ड करो यार, ऐसे मत करो। चलिए कोई बात नहीं, आज उसका मूड नहीं लगता है। चलो, so a person is said to make a proposal or an offer when he signifies to another, two persons plus offer needs to be communicated. ठीक है, signified his willingness that another person should do or not to do, यानी कि offer can be a positive offer or abstain from doing anything, offer can be a negative offer with a view to obtain consent। अच्छा हाँ, अब यहां से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। with a view to obtain the assent of that other person, of that other person। ठीक है, हम ऑफर क्यों देते हैं सामने वाले को? ताकि हम उसकी, हमारी क्या इंटेंशन होना चाहिए, हम उसकी कंसेंट या एसेंट ले सकें टुवर्ड्स जो भी ऑफर, पॉजिटिव ऑफर या नेगेटिव ऑफर हमने दिया है,
हम वो क्यों देते हैं जिससे कि हम उस ऑफर के लिए उसकी कंसेंट ले सकें, ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए। यदि हमारा कोई इंटेंशन है ही नहीं सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए, तो फिर वो ऑफर नहीं कहलाता है। समझाने के लिए एग्जांपल दूंगा, समझना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको जज करके बताना होता है कि सर ये तो ऑफर ही नहीं है। ठीक है, कैसे? देखो, एक दिन है ना, पुलकित सीए बन गया था। पुलकित, ध्यान से सुनना, पुलकित हमारे लिए तो खूब मेहनती है और सीए बन गया। ठीक है, तो उसने एक घर खरीदा। ठीक है, घर की हाउस वार्मिंग पे घर की हाउस वार्मिंग पे उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया, तुम सब लोगों को बुलाया। ठीक है, अब वहां पर देव जो है, देव के दिमाग में हमेशा कैलकुलेशंस ही चलती रहती हैं, किसमें कितने का घर है, क्या है, ये है वो है। तो देव ने उससे पूछा कि यार, कोई, क्या तू ये घर बेचना चाहेगा? मतलब, क्या तू ये घर बेचना चाहेगा? तो पुलकित बोलता है, हाँ मैं सोच सकता हूँ, यदि कोई मुझे है ना 5 करोड़ रुपए ऑफर करे तो मैं ये घर बेचने का सोच सकता हूँ। यदि कोई मुझे 5 करोड़ रुपए ऑफर करे तो मैं ये सोच सकता हूँ। तो जब पुलकित ने देव को ऐसा बोला, यदि कोई मुझे 5 करोड़ रुपए ऑफर करे तो मैं ये बेचने का सोच सकता हूँ, एक तो ये स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट जहां पर पुलकित देव को बोल रहा है, क्या ये घर 5 करोड़ रुपए में खरीदेगा मुझसे? क्या दोनों स्टेटमेंट्स में तुमको फर्क नजर नहीं आता है? दूसरा स्टेटमेंट, क्या ये घर 5 करोड़ रुपए में खरीदेगा मुझसे, ये तो है ऑफर। और पहला वाला जो है ना, यदि कोई मुझे 5 करोड़ रुपए ऑफर करे तो मैं ये घर बेच सकता हूँ, ये ऑफर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पुलकित का सामने वाले की कंसेंट लेने का कोई इरादा नहीं था अपने ऑफर, क्यों ऑफर दे ही नहीं रहा है, वो तो जस्ट एक स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, कि यदि कोई मुझे घर बेचे तो मैं 5 करोड़ रुपए दे तो मैं घर बेच सकता हूँ। जबकि दूसरे वाले में, देव, क्या तू ये घर मुझसे 5 करोड़ रुपए में खरीदेगा? ठीक है, उसमें सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेने की इच्छा है। दोनों चीजों में फर्क समझ में आया आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हम्म। तो हम किसी को ऑफर क्यों देते हैं? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग हिज एसेंट या कंसेंट। ठीक है, इसलिए ऑफर देते हैं। टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, जैसा भी ऑफर था, कुछ पॉजिटिव ऑफर था टुवर्ड सच एक्ट, और कोई नेगेटिव ऑफर था, कुछ एब्सटेन करने के लिए ऑफर था, एब्सटिनेंस के लिए ऑफर था, तो नेगेटिव ऑफर, जैसा भी ऑफर था उसके लिए हम जो ऑफर लेना चाह रहे थे, उसके लिए जो ऑफर दिया उसके लिए हम एक्सेप्टेंस लेना चाह रहे थे, ये इंटेंशन के साथ में हमने ऑफर किया। तो अब आ जाइए, ऑफर की डेफिनेशन आपको पूरी कराइए। कितने सारे एलिमेंट्स निकले इसमें से, देखो कितने सारे एलिमेंट्स निकले हैं। ये आप लोग जब अपना, मैंने तुमको यही समझा दिया है, जब अपन चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ेंगे ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में, वहां पर ऑफर के ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स तुमको एक एक जो समझाया है, वहां पर तुम डिटेल में पहले ही समझ चुके हो। तुम्हारी प्रॉब्लम आधी से ज्यादा सेकंड चैप्टर की भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो ये हो गया ऑफर या प्रपोजल। व्हेन अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल और एन ऑफर टू अनदर पर्सन, व्हेन he signifies to another person his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent or consent of that other person towards such act or abstinence, तो फिर वो पहला पर्सन दूसरे को ऑफर दे रहा है। ठीक है, जनरल भाषा में समझा दिया। एन ऑफर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय वन पर्सन या वन पार्टी टू अनदर टू एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑन स्टेटेड टर्म्स and with an intention to obtain assent of the other। ठीक है, बहुत इजी है। ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग और अ नेगेटिव ऑफर नॉट टू डू समथिंग के लिए भी ऑफर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल। क्या आप अपना घर मेरे को 10 लाख में बेचेंगे, 1 करोड़ में बेचेंगे? एग्जाम्पल पे टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, और ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है सर? वो प्रॉमिस बन जाता है।
on acceptance of proposal or offer, the person making the proposal is called promisor and the person accepting the proposal is called promisee. आओ समझाता हूं कैसे। देखो लास्ट लाइन ही समझने की है, बाकी तो ये सब तो एग्जाम्पल वगैरह आप सब समझ चुके हो। मेन चीज ये थी और ये भी थी, ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफर, और ये चीज है समझने की। देखो पुलकित ने देव को ऑफर दिया था, क्या तो अपनी बाइक मेरे को 40,000 रुपीज में बेचता है क्या? देव ने बोला हाँ। तो सर अब यहाँ पर दो प्रॉमिस बन रहे हैं। देखो पहला तो पुलकित ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया देव को? 40,000 रुपए देने का। तो इस वाले प्रॉमिस के लिए पुलकित हो गया प्रॉमिसर। प्रॉमिसर कौन होता है? जो दूसरे को प्रॉमिस करता है कुछ करने का, और जिसे प्रॉमिस किया जाए वो बन जाता है प्रॉमिसी। प्रॉमिसर जो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसी जिसे प्रॉमिस किया जाता है। तो यदि पुलकित ने किसी को गुलाब का फूल देने का प्रॉमिस किया है तो पुलकित प्रॉमिसर और सामने वाली प्रॉमिसी। ठीक है। अब देखो ये तो हो गई एक बात, और यहां पर देव ने भी तो इसको प्रॉमिस किया है पुलकित को अपनी बाइक देने का। तो इस सेकंड प्रॉमिस के लिए देव हो गया प्रॉमिसर और पुलकित हो गया प्रॉमिसी। बात समझ में आई? ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रॉमिस बन जाता है, या तो एक प्रॉमिस या टू सेट ऑफ प्रॉमिस। तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी टर्म्स आपको आने चाहिए। जिसने प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसर, जिसको प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसी। सर बोलो बात समझ में आई? ऑफर समझ में आया या नहीं आया? ठीक है चलिए तो हम सर लोग, उस हाँ डेफिनेशन में ही नीचे सेकंड स्टेटमेंट जो था वो लिखना जरूरी होता है। कौन सा रे? नहीं ये एन ऑफर ये इज एन समझाया एक्सप्रेशन हुआ ऑफ है, डेफिनेशन तो इतनी है। अच्छा। ठीक है चलिए, बाकी का कल टाइम पे आ जाना भैया सब जने। अरे और सुनो, कोई भी जना मेरे एग्जाम्पल्स में मैं उनका नाम ले लेता हूँ ना तो बुरा मत लगाना, क्योंकि एग्जाम्पल्स में नाम इसलिए लेता हूँ आपको एग्जाम के पॉइंट तक याद रहे। हाँ सर ने मेरे ऊपर या उसके ऊपर ये एग्जाम्पल दिया था, इसलिए इंटेंशन ये है। ठीक है चलिए कल मिलते हैं।